हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले का जो वीडियो है हमने उसमें लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में कुछ चर्चा की थी। मैंने उसमें आपको समरीज बताई थी कि लैपलास ट्रांसफॉर्म में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में चर्चा करें तो लैपलास इज़ ए फेमस साइंटिस्ट फ्रॉम 17 to 18 सेंचुरी का था ये। इसका यूजेस अगर आप देखो तो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूजेस है इसके। डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस किस प्रकार से निकालते इसका भी सॉल्यूशंस लैपलास देता है। अगर आप मानो कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपके पास है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में लिखता हूँ यहाँ पर, आपको कुछ इसका नॉलेज भी होगा। इंटीग्रल जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है उसका लिमिट ही रहता है 0 to इन्फिनिटी, या फिर आप बोलो -∞ to इन्फिनिटी, या फिर आप बोलो 0 to -∞। इस प्रकार जो इंटीग्रल रहते हैं इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स बोलते हैं। अगर इसका सॉल्यूशंस निकालने में थोड़ा अगर आप इंटीग्रल का यूजेस करो तो थोड़ी दिक्कत जाती है, लेकिन अगर आप बाय यूजिंग लैपलास से इसको सॉल्व करने का प्रयास करो तो ये सॉल्व हो जाता है। तो इट इज़ यूज़फुल फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स जिसका आपको इंटीग्रेशन नहीं निकालते आता है, या फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है तो उसका यूज़ आप लैपलास से भी उसका सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। इसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप डेफिनेशंस देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म की, जो डेफिनेशंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लो कोई फंक्शंस है आपके पास f(t). अभी आपको फंक्शंस के बारे में भी पता होगा, नहीं पता है तो थोड़ा बहुत आप देख लो फंक्शंस किसको बोलते हैं। मैंने यहाँ पर फंक्शंस लिया है f(t) और यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ t जो है वो >= 0 बताएगा, जो कि टाइम है आपके पास। तो लैपलास ऑफ फंक्शंस जो है लैपलास ऑफ f(t), इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e⁻−st इंटू f(t) एंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी मल्टीप्लिकेशन में dt रहेगा। तो ये फॉर्मूले के साथ हमें चलना है जो आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में बताएगा। सो लैपलास ऑफ f(t) इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e⁻−st इंटू f(t) dt। यहाँ पर जो s दिखाता है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर और मे बी रियल नंबर। इसका फॉर्म जो है आप लिख सकते हो अल्फा प्लस आई बीटा, जो कि कॉम्प्लेक्स है, वेयर अल्फा डिनोट्स रियल पार्ट ऑफ s एंड बीटा डिनोट्स इमेजिनरी पार्ट। आई की वैल्यूज़ आपको पता है √-1 रहती है, ठीक है, इतना नॉलेज तो आपको पता ही है। ये जो लैपलास f(t) है इसको आप लिख सकते हो लैपलास ऑफ f(t) इक्वल टू f(s). ये भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला अगर आपका लर्न है तो इसके बेसिस के ऊपर हम कुछ फॉर्मूले लिखने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूले आए कहाँ से? सो उसका प्रूफ में मैं आपको बताऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो पहला फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूँ जो कि आपको याद रखना है, लैपलास ऑफ 1 जो बनता है वो बनेगा आपका 1/s। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, लैपलास ट्रांसफॉर्म और लैपलास इनवर्स आपको पढ़ना है ना। लैपलास ट्रांसफॉर्म और लैपलास इनवर्स आपको पढ़ना है, तो आपको इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये लैपलास ट्रांसफॉर्म है भाई, ये लैपलास इनवर्स है। तो अगर आपको क्वेश्चंस आता है इन टर्म्स ऑफ t और आंसर आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ s, तो ये रहता है आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म। याद रखो थोड़ी बात, अगर आपको क्वेश्चंस आता है इन टर्म्स ऑफ t जो कि टाइम दिखा रहा है, और अगर आपको आंसर्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ s, तो इसको बोलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म्स, जो बीएससी में बहुत से स्टूडेंट आइडेंटिफाई करने में चूक जाते हैं। जो इसका अपोजिट है लैपलास इनवर्स, इसको आपको क्वेश्चन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ s और आंसर आपको देना है इन टर्म्स ऑफ t, जो आपको मिलेगा उसको बोलते हैं लैपलास इनवर्स, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर आपको इसको देखना है किस प्रकार से ये आता है, तो हम क्वेश्चन जो है इन टर्म्स ऑफ t ही लिखने वाले हैं। हाँ, कोई कोई इसको x भी लिखता है, कोई कोई इसको इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा भी लिखता है। सो इट इज़ डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा वहाँ पर वेरिएबल यूज़ कर रहे हो। तो मैं तो t के साथ चलूँगा भाई, आपकी अपनी मर्ज़ी। हाँ, जो पहला जो फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूँ लैपलास ऑफ 1 क्या बनता है, सो लैपलास ऑफ 1 बनेगा आपका 1/s बनेगा। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, याद मत करो यार, बस मैं आपको इसका प्रूफ भी बताने वाला हूँ। सेकंड जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो बनेगा लैपलास ऑफ e⁻at। इसका लैपलास बनता है 1/s-a, वेयर a इज एनी रियल नंबर, ठीक है। a बिलोंग्स टू r लिख लूँ, ठीक है, a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, सो a बिलोंग्स टू r। थर्ड जो फॉर्मूला आपका बनेगा लैपलास ऑफ e⁻−at, इट इज इक्वल टू 1/s+a। ये आपका थर्ड फॉर्मूला है। कुछ कोसाइन या फिर साइन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपका लैपलास ऑफ cos 80, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लैपलास ऑफ sin 80। सो लैपलास ऑफ cos 80 आपका बनेगा s/s² + a²।
और लैप्लास ऑफ साइन आपका बनेगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर जो नंबर आप यूज़ कर रहे हो वही नंबर मैं न्यूमेटर में लिख रहा हूँ, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका बनेगा, हाँ इसमें मैं कुछ हाइपरबोलिक के भी दो फॉर्मूलेज ऐड कर देता हूँ, जिसके आपका पहला फॉर्मूला बनेगा कॉस ऑफ एच ए टी, वेयर कॉस एच ए टी इज हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, और इसके बाद आएगा आपका लैप्लास ऑफ साइन एच ए टी। कॉस एच ए टी का अगर आपको लैप्लास निकालना है तो देखो, कॉस एच ए टी का लैप्लास आपका बनेगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साइन एच ए टी का लैप्लास आपका बनेगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सॉरी, प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, जस्ट प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, लास्ट जो फॉर्मूला आपका बनेगा लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर n दिखाता है नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर आपके इतने फॉर्मूलेज भी लर्न है तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, लैप्लास ऑफ 1 इक्वल टू 1 बाय एस, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस ए। कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स अगर मैं इसके बारे में बताऊँ ना, देखो यहाँ पर मान लो आपको निकालना है लैप्लास ऑफ कॉस 5t, बहुत इजी जा रहे हैं फिलहाल, हम बाद में देखेंगे कुछ लेवल वाले क्वेश्चन। आपको लैप्लास ऑफ कॉस 5t निकालना है, फॉर्मूला ढूंढो, 4th नंबर का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। वहाँ पर कॉस 80 है तो a का स्क्वायर हमने लिया है, यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, जो कि बनेगा 25, यानी इसका आंसर बनेगा आपका s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, 5 स्क्वायर। ठीक है, मान लो आपको निकालना है लैप्लास ऑफ t स्क्वायर, फॉर्मूला ढूंढो, 8 नंबर का फॉर्मूला वहाँ पर लगेगा, लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन वेयर एन इक्वल टू 2, सो ये आपका बनेगा 2 फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर 2 प्लस 1, यानी 2 फैक्टोरियल 2 बनेगा, सो 2 अपॉन एस क्यू। ये कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल्स में हम यूज़ करने वाले हैं, इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल नहीं आएंगे, बट इसका यूज़ हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो अपने फॉर्मूलेज यहाँ पर आपके आई होप लर्न भी हुआ होगा। इसके कुछ प्रूफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो मैंने पहला फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है लैप्लास ऑफ 1 इक्वल टू 1 बाय एस किस प्रकार से होता है, तो अभी मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशंस बताई थी। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी एंड टी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। यह है आपकी बेसिक डेफिनेशंस। आपको निकालना क्या है, लैप्लास ऑफ 1। सो पहला प्रूफ देखो, हमें शो करना है लैप्लास ऑफ 1 इक्वल टू 1 बाय एस। थोड़ा इसको कंपेयर करो तो आपको एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 बनेगा, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है। सो सपोज दैट एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 कांस्टेंट फंक्शन, वैल्यूज पुट करेंगे। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला और डेफिनेशन, by using formula Laplace of f of t, here f of t equal to 1, so Laplace of 1 equal to integral 0 to infinity e to the power minus st as it is, where f of t equal to 1, so multiplied by 1 into dt। हाँ, पता होगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ e to the power at into dt इक्वल टू रहता है e to the power at डिवाइडेड बाय a, डेरिवेटिव ऑफ e to the power at से डिवाइड करेंगे, सॉरी at का डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, जो कि a बनता है। सम कांस्टेंट आप ऐड कर सकते हो। सो सिमिलरली यहाँ पर आपका बनेगा e टू दी पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, वेयर लिमिट गोज टू 0 टू इन्फिनिटी, फ्रॉम लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। हाँ, एक बार इन्फिनिटी पुट करो, एक बार 0 पुट करो। सो माइनस 1 बाय एस टेकिंग कॉमन, सो e टू दी पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी माइनस e टू दी पावर माइनस एस इंटू 0, वेयर t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी। ये सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी बन रहा है ये, जो कि 0 बनेगा, माइनस e टू दी पावर माइनस 0 या फिर 0 बोलो, जो कि 1 बनेगा, और ये आपका आंसर बनता है 1 बाय एस। सो अगर आप यहाँ पर देखो, सो लैप्लास ऑफ 1 इक्वल टू आपके पास बनेगा 1 बाय एस, जो कि आपका पहला फॉर्मूला है, जो कि मैंने आपको प्रूफ करके बताया है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझा होगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूलेज या फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर आपको समझनी है तो आपको इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूले के बारे में चर्चा करते हैं। सो सेकंड फॉर्मूला आपका बना है, जो मैंने लिखा है लैप्लास ऑफ e टू दी पावर at क्या बनेगा, 1 अपॉन एस माइनस ए हमें शो करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एफ ऑफ टी की वैल्यूज़ आप देखो तो e टू दी पावर at है,
So by using formula Laplace of e to the power at equal to integral 0 to infinity e to the power minus st, here f of t equal to e to the power at यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, सो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस s प्लस a इंटू टी डी टी, यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। बेस सेम है यहाँ पर, तो मैंने एडिशन कर ली है पावर की। इसका इंटीग्रेशन अगर आप निकालो सो e टू दी पावर माइनस s प्लस a, सही है ना, सही आ रही है, डिवाइडेड बाय माइनस s प्लस a इंटू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, हाँ 1 अपॉन माइनस s प्लस a टेकिंग कॉमन एंड पुट t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर आप यहाँ पर t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो तो क्या बनेगा, हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहता है ना, सो e टू दी पावर माइनस s प्लस a इंटू इन्फिनिटी माइनस e टू दी पावर माइनस s प्लस a इंटू 0, ठीक है। ये तो 0 बनेगा, ये क्या बनेगा 0 बनेगा, ये कितना बनेगा 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी ये 1 बनेगा। सो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन माइनस एस प्लस ए इंटू माइनस 1, ये आप सॉल्व भी कर सकते हो। इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें आप तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन एस माइनस ए। सिमिलरली मैंने आपको सेकंड फार्मूला प्रूफ करके बताया है कि लैप्लास ऑफ e टू द पावर at क्या बनता है आपका, तो 1 अपॉन एस माइनस ए बनेगा। सिमिलरली ये दो फार्मूले मैंने आपको प्रूफ करके बताया है, आप थर्ड फार्मूला प्रूफ कर सकते हो कि लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस at किस प्रकार से बनता है 1 अपॉन एस प्लस ए। सिमिलरली यही फार्मूला आप यूज़ करो सो आपको प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ फार्मूला जो है लैप्लास ऑफ कॉस at एंड लैप्लास ऑफ साइन at, इसका भी प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो बने रहिए वीडियो के साथ में, ठीक है, टेक केयर।